हेलो बच्चों, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर हम लास्ट क्लास में सबसे पहले हमने पढ़ी थी एक्सरसाइज 2.1, जिसके अंदर हमने प्रिंसिपल वैल्यू के सारे क्वेश्चंस करे थे। ठीक है, जिसके अंदर आपका एक्सरसाइज 2.1 भी थी, प्लस एग्जाम्पल थे, प्लस मिसलेनियस के क्वेश्चन थे, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू के और कोई नहीं। तो हमने 2.1 ऐसे कर ली थी। सेकंड में हमने जो सेकंड वीडियो डाली, जो सेकंड वीडियो है हमारी, उसमें सिर्फ हमने इन फॉर्मूले पे डिस्कस करे थे और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलेस थे उस पर हमने डिस्कशन करा था कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अगर ड्राइव करने के लिए आ गया तो कैसे करेंगे। और वो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको चैप्टर नंबर 4 में, 5 में, 6 में, 4 नहीं 5, 6, 7, 8, 9 इन सब के अंदर वो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी कुछ भी यूज़ हो सकता है। ठीक है ना। फिर मैंने लास्ट वीडियो में, सेकंड वाली वीडियो में, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको मैंने कहा था एक चार्ट बना लेना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। नंबर 1 साइन 2a के फॉर्मूले, दो फॉर्मूले होते हैं साइन 2a का, 2 साइन ए कॉस है। दोबारा बता रहा हूँ, एंगल जो होता है 2a का वो आधा साइन को मिल जाता है, आधा कॉस को मिल जाता है। ठीक है ना। साइन 2a का पहला फॉर्मूला ये रहा, दूसरा फॉर्मूला ये रहा। फिर कॉस 2a के 4 फॉर्मूले होते हैं। पहला है कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है। दूसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। तीसरा है 2 कॉस स्क्वायर है माइनस 1। इन तीनों के अंदर ही, चारों के अंदर ही फॉर्मूले में क्या है बेटा जी, ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, जितना एंगल था उसका आधा मिल रहा है सबको। ठीक है। तो cos 2a का, और थर्ड नंबर पे tan 2 है। tan 2 का सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, 2 tan है अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर है। ठीक है। ऐसे ही चौथे नंबर पे हमने सीखा sin 3a का, cos 3a का, tan 3a का फॉर्मूला सीखा बेटा। फिर sin a प्लस बी, cos a प्लस बी और tan a प्लस बी और माइनस सब में है। तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं कि आपका हर जगह यूज़ होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ये है 11th क्लास के। तो सबसे पहले आपको उसका चार्ट बनाना है और आपको ऐसी जगह चिपकाना है जहाँ पे आप दिन रात देखते रहो उसको। ठीक है। ताकि सबसे ज़्यादा यूज़ यही फॉर्मूले होते हैं। ठीक है। 2 कॉस ए कॉस बी के भी फॉर्मूले यूज़ होते हैं, साइन ए प्लस साइन बी सी डी फॉर्मूला कहते हैं, वो भी यूज़ होते हैं, बट हम उसको अभी नहीं कर रहे क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है सेकंड चैप्टर में हम वो कर रहे हैं। जब वो आएगा तो आप अपने उस चार्ट में वो 4 फॉर्मूले ऐड कर देना। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड एक्सरसाइज 2.1। ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 2.1 के अंदर पहला क्वेश्चन है, कह रहा प्रूव द फॉलोइंग। 3 साइन इनवर्स एक्स को हमें प्रूफ करना है बेटा जी, साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यूब। अब मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ हमें लानी होती है तो 99.99% के आपको वही चीज़ रिप्लेस करनी है क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ लानी है। और मैंने अभी ऐसा ही फॉर्मूला क्वेश्चन करवा रखा है जो फॉर्मूले में डेरिवेट था पहली वीडियोस में। तो मैंने राइट हैंड साइड वैल्यू ली, साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यूब। ठीक है। और मैंने क्या पुट करा, मैंने पुट कर दिया बेटा जी, x की जगह पुट कर दिया साइन थीटा। और आपको पता है जब मैं रिप्लेस करूँगा तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू भी निकालूंगा। तो थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपकी, वेरी गुड, साइन इनवर्स x, ये वैल्यू आ गई थीटा की। अब आओ क्वेश्चन में। तो साइन इनवर्स है 3x से रखा हमने साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा। तो बस आपको ये पता लगाना है ये फॉर्मूला किसका होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा आप चार्ट में देखोगे तो आपको मिल जाएगा, ये साइन 3 का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स इंटू में साइन 3 थीटा, ए मतलब 3 थीटा। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमारा कट जाता है, बचा क्या हमारे पास 3 थीटा। तो थीटा की वैल्यू रिप्लेस, थीटा की वैल्यू क्या थी हमारी, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स आ गई, ये हमारी होगी लेफ्ट हैंड साइड। यही हमें प्रूफ करना था। समझ में आया नहीं है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, 3 कॉस इनवर्स एक्स को हमें प्रूफ करना है साइन इनवर्स, सॉरी कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये प्रूफ करना है हमें। तो बेटा जी सेम एज इट इज़ आप यहाँ पर राइट हैंड साइड लोगे कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और हम यहाँ क्या पुट कर देंगे, x को रख देंगे कोस थीटा। तो सेम प्रोसेस हो जाएगा आपका, ये कोस थीटा का फॉर्मूला और थीटा की वैल्यू रिप्लेस करोगे तो ये भी सॉल्व। ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन में क्या बोला है इन्होंने कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल प्रूफ करना है हमें tan इनवर्स 1/2 के।
तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैंने एक फॉर्मूला लास्ट क्लास में प्रूफ भी करवाया था और बताया था कि tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी जो होता है वो होता है tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। तो ये फॉर्मूला मैंने प्रूफ भी करवाया था और आपको सिखाया भी था। तो ये आपको फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। तो tan इनवर्स ए हो गया हमारा 2/11, tan इनवर्स बी हो गया हमारा 7/24। तो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्म लगाओ, क्या होगा tan इनवर्स क्या होगा ए प्लस बी, यानी कि 2/11 प्लस 7/24 अपॉन में 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। नाउ सॉल्व द इक्वेशन और आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आता है, tan इनवर्स इसमें एलसीएम आएगा 11 और 24 दोनों एलसीएम ले लिया। तो 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा 48 प्लस 7 इंटू 11 77 अपॉन में यहाँ भी एलसीएम सेम ले 11 इंटू 24 तो 11 इंटू 24 और माइनस 7 टू द 14। इसका हैप्पी बर्थडे हो गया इन दोनों का। तो बच्चा कि आपके पास tan इनवर्स 48 और 77 को जोड़ो, 7 और 8 15 7 4 11 और 1 12 125। ये कितना हो जाएगा आपका 24 को 11 से तो 24 इंटू में 24। ठीक है, तो 4 6 और 2 264 में से माइनस करना है 14। तो आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा बच्चे tan इनवर्स 124 और 264 माइनस 14 इज़ 250। इसका हैप्पी बर्थडे होगा। तो tan इनवर्स क्या आ गया हमारा 1/2, जो कि हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है बेटा जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर है फोर्थ क्वेश्चन में है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस में tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। अब दिक्कत यह है कि हम 2 tan इनवर्स 1 है, अगर सिर्फ हमारे पास ये वाला पोर्शन होता, ये जो मैं ब्रैकेट डाल रहा हूँ, अगर ये होता tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/7 तो हम तो फॉर्मूला लगा देते हैं। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसमें 2 जुड़ा हुआ है इसके अंदर, तो जिसकी वजह से हम tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इसके 2 टुकड़े कर लो। 2 टुकड़े क्या, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस में tan इनवर्स 1/7 तो था ही, आप ये कर लो। और आप पहले इन दोनों में फॉर्मूला लगाओ, जो आएगा आंसर फिर उन दोनों में फॉर्मूला लगा देना, क्योंकि ये और ये मिलके एक tan इनवर्स बना देंगे। ठीक है ना, इसलिए मैंने इसको एक बॉक्स बना दिया इसका। ये और ये एक मिला के एक बन जाएगा बॉक्स और वो बन जाएगा tan इनवर्स, ये मिक्स होकर tan इनवर्स आंसर आएगा। फिर इसका और इसमें जो मिक्स करके आया था इन दोनों का फॉर्म लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। बट ये हो गया आपका बेटा जी लॉन्ग मेथड। ठीक है ना, ये हो गया आपका लॉन्ग मेथड। अब हम क्या करें, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि मैंने कोई फार्मूला बताया कि 2 tan इनवर्स ए हो, तो उसको हम tan इनवर्स में कुछ लिख सकते हैं। बिल्कुल बताया था मैंने फॉर्मूला, याद करोगे तो याद आएगा आपका। मैंने फॉर्मूला था 2 tan इनवर्स ए को आप लिख सकते हो 2a अपॉन में 1 माइनस ए स्क्वायर, याद हो तो बताओ। ठीक है, 2 tan इनवर्स थीटा को लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का, tan से tan कट जाएगा और 2 थीटा आएगा तो 2 tan इनवर्स ए आ जाएगा। करके दिखाऊँ प्रूफ या रहने दो। ठीक है ना, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में प्रूफ कर रखा है, आप चेक कर लेना प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो ये फॉर्मूला होता है। तो मैंने क्या करा, ये जो मैंने हाथ का निशान बनाया है यहाँ पे रेड से, तो वो हाथ का निशान मैं यहाँ पे अब कर रहा हूँ कि मैंने अब यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ किसके अंदर, 2 tan इनवर्स, यानी कि मैं 2 tan इनवर्स 1/2 को क्या ये लिख सकता हूँ tan इनवर्स 2 इंटू ए क्या है बेटा जी, ए है 1/2, तो 2a 1/2 अपॉन में 1 माइनस 1/2 की होल स्क्वायर। बस सॉल्व करो, तो tan इनवर्स ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1/4 तो कितना आ जाएगा ये आपका tan इनवर्स 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3/4। तो ये आपका आ गया tan इनवर्स 4/3। भाई सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होता है। तो यानी कि 2 tan इनवर्स 1/2 को आप क्या लिख सकते हो tan इनवर्स 4/3। तो बेटा जी ये जो मैंने आपको ये बताया ये आपका बेस्ट पार्ट है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है आगे के क्वेश्चन में
जितने भी क्वेश्चन आएंगे 2 tan इनवर्स ए वाले, उन सब के अंदर ये आपका क्वेश्चन यूज़ हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो मैंने 2 tan इनवर्स ए की वैल्यू ये रख दी। अब मैं इस क्वेश्चन में आता हूँ वापस, इसकी जगह मैं रखूँगा क्या, tan इनवर्स 4/3 और प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इन दोनों को सॉल्व करो, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी। तो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने, tan इनवर्स। और आपको हमेशा फॉर्मूला याद करने के लिए बेटा जी हमेशा आप फॉर्मूले को यूज़ करो, यानी कि उसको बार बार राइट डाउन करो। tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन में 1 माइनस ए बी। जितनी बार आप देखो उतनी ज़्यादा आपको यूज़ हो जाएगा फॉर्मूला। तो ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए इंटू बी, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। tan इनवर्स 21 एलसीएम आएगा, 28 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन में 21 एलसीएम आ गया, तो 21 माइनस 4, इसका हैप्पी बर्थडे हो गया। तो आपकी वैल्यू आ गई tan इनवर्स 8 और 3 11 31 हो गया, और 21 माइनस 4 इज़ 70। यही आपको लाना था, ठीक है बेटा जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन फॉर्मूले की, क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ फॉर्मूले बताए थे, जिसके अंदर मैंने आपको रिप्लेस भी करना सिखाया था कि जब आपके पास ये आएगा तो आप ये रिप्लेस करेंगे। जैसे कि मैं इस पेज की बात करता हूँ, ये मैंने लास्ट वीडियो में डाला था आपका कि ये फॉर्मूलेस हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, 5वें क्वेश्चन से पहले आप ये देखोगे कि जब आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर आए तो बेटा जी आप हमेशा पुट करोगे एक्स की जगह साइन थीटा या फिर कोस थीटा, ठीक है। इसको मैंने बहुत लाइट में लिखा है। जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा तो आप पुट करोगे एक्स इक्वल टू में टेन थीटा रखोगे या फिर और थीटा लिखोगे, इसे भी मैंने लाइट में लिखा है। जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा तो अब आप बेटा जी पुट करोगे एक्स इक्वल टू में सेक थीटा या फिर आप रखोगे कोसेक थीटा, इसे भी मैंने लाइट में लिखा है। क्यों, क्योंकि आपकी पहली जो प्रायोरिटी होगी वो यही होगी और आप इसका इससे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। यानी कि जो आपको रखना है, आपने मेन ये रखना है, उसे मैं तो कह रहा हूँ भूल ही जाऊँ, ठीक है ना। तो यानी कि जब 1 माइनस एक्स है तो एक्स का साइन थीटा रखो, सॉल्व हो जाएगा। 1 प्लस एक्स है तो एक्स का टेन थीटा रखो, सॉल्व हो जाएगा। एक्स वाई माइनस 1 आया, एक्स इक्वल टू एक्स का सेक थीटा रखो, सॉल्व हो जाएगा। ये जब आएंगे यूज़ होंगे तब बताऊँगा, बहुत रेयर केस में यूज़ होते हैं, कोई बात नहीं, हम सिर्फ इनकी बात करते हैं। और इनका यूज़ भी नहीं है इतना, सिर्फ आप ये याद कर लो, इनफ है। लेकिन ये हमेशा करना है क्या, यानी कि अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूँ कि tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए -1 अपॉन में एक्स, क्या हम यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्या करा बेटा जी, पुट कर दिया एक्स को, क्या रखो इनमें से बताओ क्या आ रहा है इसमें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या रखना चाहिए 10। तो पुट कर दिया मैंने एक्स जगह tan थीटा, और यहीं थीटा की वैल्यू निकाल लो, थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स एक्स। ये तो सिखा ही रखा है हमने। अब आओ क्वेश्चन में, tan इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और -1 अपॉन में एक्स से अगर रखा हमने tan थीटा, tan इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आ जाएगा ये बाद में, तो बन जाएगा क्या सेक थीटा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स सेक थीटा -1 अपॉन में tan थीटा। तो ये भी एक तरह से हमारा एक क्वेश्चन बन गया, ये भी आपका एक क्वेश्चन है और ये पेपर में कई बार आ जाता है 1 नंबर के लिए। जब क्वेश्चन ऐसे फंसता है तो सबसे इजी मेथड क्या होता है सॉल्व करने का, आपको क्वेश्चन को क्या करना है, इस कन्वर्ट इनटू साइन और कोस फार्मूला ओनली, साइन और कोस में कन्वर्ट कर दो इसको। यानी आप इसको लिख सकते हो tan इनवर्स क्या सेक को लिख सकते हो 1 बाई कोस थीटा, -1 अपॉन में tan को लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करो, tan इनवर्स एलसीएम आ जाएगा कोस थीटा, 1 माइनस में कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो क्या होगा आपका, कोस से ये कोस कट जाएगा, तो वैल्यू क्या बची आपके पास, वैल्यू क्या बची जब कटने के बाद आपकी वैल्यू बची tan इनवर्स 1 माइनस कोस अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। अब एक ये वाला क्वेश्चन अलग से बन जाता है, जैसे मैं बॉक्स बना रहा हूँ, एक ये बनाया यहाँ पे बॉक्स, एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन बन गया आपका,
ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया आपका कि ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में, ये एग्जाम्पल के अंदर भी आ गया कि इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो जब भी आपका ये वाला फॉर्मूला बना है तो मैंने इसके लिए भी आपको फॉर्मूला सिखाया था कि 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा जब आए तो फॉर्मूला डायरेक्टली क्या करना है और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या रखना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा क्या लिख देंगे, फॉर्मूला बताया था मैंने 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन में साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाय 2 और कोस थीटा बाय 2। ठीक है ना, ये फॉर्मूला मैंने बताया था, मैं 1 मिनट लगेगा मुझे ढूंढने में। ये फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया जहाँ पे था वो मैं आपको बता दूँ। होल्ड करो, इसमें भी नहीं है, इस वाले में बिल्कुल ये। जब मैंने ये वाला सिखाया था लास्ट क्लास में ही बताया था, लास्ट वाली वीडियो में, जब आपका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन है कॉस थीटा। ठीक है ना, जितने भी आपके एंगल होते हैं आपने एंगल का हाफ इसको दे देना है, इसको दे देना है। यानी कि अगर यहाँ 5 होगा तो 5 थीटा बाय 2, 5 थीटा बाय 2। साइन 6 थीटा होगा तो थीटा 6 बाई थीटा का आप 3 थीटा हो गया कॉस थीटा, मतलब साइन और कॉस 2 लगा के हाफ ऑफ ले लेते हैं। तो वही मैंने लगा दिया साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई, जितना एंगल होता है उसका हाफ दे दिया। फिर 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस, मैंने आपको डायरेक्ट दिया कि प्लस में कॉस होता है और माइनस में साइन होता है। एंगल का हाफ करना नहीं भूलना है, जितना एंगल है उसका हाफ करना है, जितना एंगल है उसका आपने हाफ करना है। ठीक है बेटा जी, तो 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला हो गया आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस का 2 कॉस का थीटा और एंगल का हाफ हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा आपका और स्क्वायर से साइन कट जाएगा, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा आपको, साइन बाई कोस बचा आपके पास, वो होता है tan थीटा बाई 2। अब tan इनवर्स tan की प्रॉपर्टी बता रखी है मैंने पहले ही, तो थीटा बाई 2 बचेगी, 1/2 थीटा की वैल्यू रिप्लेस करो। थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाल रखी है, tan इनवर्स x, यही लाना था हमें। अच्छा, हमें प्रूफ नहीं करना था, हमें सॉल्व करना था, तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया नहीं आया, लिखा था राइट द फॉलोइंग फंक्शन इज़ दी सिंपलेस्ट फॉर्म, तो ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है। अब इस क्वेश्चन में आपने ये चीज़ फॉलो करी, क्या फॉलो करी कि जहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपने रखा एक्स का साइन थीटा, जहाँ 1 प्लस एक्स आपने रखा एक्स का टेन थीटा, जहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 आया आपने एक्स का रखा टेन थीटा सेक थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, इससे पहले आपको ये चीज़ देखनी है, क्या चीज़ देखनी है कि आपके पास पहली प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ना फॉर्मूलेस ही होनी चाहिए बेटा। फॉर्मूलाज का मतलब अगर आपके पास जो वैल्यूज़ आती हैं, जैसे कि आपका क्वेश्चन ये आया आपका, ठीक है ना, ये आपका बेटा जी क्वेश्चन है, ये वाला आपका क्या है, क्वेश्चन है। आपके पास क्वेश्चन में ये वैल्यूज़ आ रही है, लेकिन इसकी जगह अगर आपका ये वाला बन जाए, ठीक है ना, 2x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या ये बन जाए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में यही बन रहा था, यही बन रहा था तो हमने साइन रखा, ये बन रहा था तो हमने कॉस रखा। ठीक है, ये बन जाए, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ है नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 आपको याद करनी पड़ेगी। ये 8 अगर ये बनती है तो इसका मतलब ये प्रायोरिटी फॉर्मूले को मिल रही है, और जब फॉर्मूले की प्रायोरिटी मिल रही है तो हम इसकी जगह हम रखेंगे हमेशा टेन थीटा। अब जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ कि आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अंदर मैंने तो सिखाया कि साइन रखो, मैंने तो सिखाया वो साइन रखो, लेकिन आपका क्या रहा है, टेन, यहाँ पे रखना है टेन। क्यों, क्योंकि प्रायोरिटी आपकी फॉर्मूले की बन रही है। आप देखो कि यहाँ पर अगर इसके रखता हूँ तो आपका क्या बन रहा है, आपका फॉर्मूला बन जाता है 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, किसका, tan 2 थीटा का। तो इसीलिए कि आपको पहले से चेक करना है कि इनमें से कोई वैल्यूज़ तो नहीं है, प्रायोरिटी हम फॉर्मूले को देंगे पहले। अगर फॉर्मूले की प्रायोरिटी यानी कि फॉर्मूला नहीं बन पा रहा है तो आपके पास फिर लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1 देखो, इनमें से जो वैल्यू आए आप उसी हिसाब से इसको सॉल्व करोगे। समझ में आ गया नहीं आ गया, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है आपका बेटा जी, दिया हुआ है tan इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्या पुट करेंगे। अब देखो हमारे पास कोई फॉर्मूले की प्रायोरिटी फॉर्मूला नहीं बन रहा है यहाँ पर, तो बस तो आप देखो क्या मैंने बताया था, इस केस में लेता है एक्स से रख दोगे आप क्या, सेक थीटा, बिल्कुल ठीक। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, सेक इनवर्स एक्स, ठीक है ना। तो tan इनवर्स 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा आपका, ठीक है ना।
टेन इनवर्स 1 में सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाता है आपका, सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा क्या बचेगा आपका बाहर आके टेन थीटा, और टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/10 को, बिल्कुल ठीक कॉट थीटा, ये तो हमने बचपन से पढ़ा हुआ है। अब ये दोनों कट्टे थे क्योंकि ये टेन इनवर्स है, यहाँ भी 10 होना चाहिए, तो बहुत सारे ऑप्शन है, फॉर्मूला बना दो इसको, आपने 10 में पढ़ा हुआ है क्या, टेन इनवर्स 10 90 माइनस थीटा, वेरी गुड, ये दोनों कट गए, बचा क्या π/2 माइनस थीटा, एंड π/2 माइनस थीटा की वैल्यू रिप्लेस करो सेक इनवर्स एक्स। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 7। सेवन्थ क्वेश्चन में क्या है आपका, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स। तो बेटा जी ये अपने आप में ही सिंपलेस्ट है, कैसे, आप इसको डायरेक्टली 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्म लगा दो, क्या होता है फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर x/2, एंगल का हाफ करना नहीं भूलना, माइनस में साइन आता है और प्लस में कोस, यानी कि 2 cos स्क्वायर x/2, तो 2 से 2 कट गया, तो टेन इनवर्स क्या बचेगा आपका अंडर रूट साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर, टेन स्क्वायर हो जाएगा, और एंगल x/2, अब स्क्वायर से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 10x/2। अब इनवर्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो x/2 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, ये आपका आंसर है, ठीक है ना। अब अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसको मैं अलग पेज पे इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसमें मेरे को बहुत सारी बातें समझानी है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है टेन इनवर्स cos x sin x अपॉन में cos x प्लस sin x। तो बेटा जी टीचर्स तो इसमें कहते हैं कि आपको इसमें बस cos से sin से डिवाइड कर दो, दोनों को आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ वो समझना है। यहाँ पर ठीक है ना, ये जो वैल्यू है ठीक है ना, इस जगह पे आपका बेटा ऑलवेज 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 1। अब यहाँ 1 कैसे आएगा, बिल्कुल सिंपल, यही दिमाग में घुसाना है, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, यहाँ 1 कैसे आएगा, बहुत सिंपल है। यहाँ 1 बनाने के लिए आपने क्या करना है, इसको ही कॉमन लेना है, दोबारा सुन लो, इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे cos x को कॉमन लेना। कॉमन लेने का मतलब होता है बेटा डिवाइड करना, यहाँ कॉमन लिया है 1 बन गया, ये तो कोई cos × 1 cos आ जाएगा। अब यहाँ पे तो कॉमन था नहीं, तो कॉमन का मतलब डिवाइड, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन में cos x। आप करके देखो, cos x × 1 cos x आ जाएगा, cos x से मल्टीप्लाई कर तो cos और cos करके साइन ही आ जाएगा। तो आपका मेन मोटिव ये वाला पोर्शन है जो मैंने रेड पेन से बनाया है, ये आपका यहाँ 1 होना चाहिए। अच्छा अब ऊपर क्या कॉमन ले, ऊपर बेटा जी यहाँ पे जो लेंगे सेम वैल्यू यहाँ पे जो ले रखे कॉमन, सेम वैल्यू जो यहाँ ले, अभी तो आप कहोगे कि cos है तो cos तो आ ही रहेगा, नहीं आपको सेम रखना है। जैसे मैं इसके बाद जस्ट एक एग्जांपल कराने वाला हूँ आपको इस क्वेश्चन के बाद, ताकि ये आपको क्लियर होगा अच्छे से। तो आपको क्या करना है सेम वैल्यू, यानी कि आपको क्या लेना है कॉमन cos x ही लेना है, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन x, कॉमन नहीं है तो हम डिवाइड कर देंगे cos x से, तो ये वैल्यू हमेशा कट जाएगी। तो बचा क्या टेन इनवर्स बचेगा आपका 1 माइनस साइन बाई कॉस क्या होता है 10x अपॉन में 1 प्लस में 10x, ठीक है। अब फिर फंस गया क्वेश्चन, अगर मैं इसे साइन कॉस में कन्वर्ट करता हूँ तो वापस यही बन जाएगा, तो यानी कि साइन कॉस में तो कर ही नहीं सकते, वापस थोड़ी क्वेश्चन बनाना है, हमें तो सॉल्व करना है। तो जब भी आपके पास ये वाली टाइप आएगी 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, तो ये फॉर्मूला बनेगा किसका, 10 का। कैसे, टेन इनवर्स, आप 1 की जगह रख दो 10 π/4, क्या इशू है, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ भी रख दें 10 π/4 माइनस 10x, 10 π/4 प्लस x, 10x कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो मैंने इस 1 को 1 रहने देता हूँ, और इसके मल्टीप्लाई में आप 10 π/4 रख दो, क्योंकि 10 π/4 की वैल्यू होती है 1, वो 10x से मल्टीप्लाई करके कोई इशू नहीं करेगा क्वेश्चन में। अब बन गया फॉर्मूला 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a 10b, तो ये मैंने चार्ट में लिखवा रखा है, वो फॉर्मूला आप यूज़ करो, तो ये फॉर्मूला बनेगा 10a माइनस b का फॉर्मूला बन गया। अब 10 से कट गया तो π/4 माइनस x, तो यही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया, ठीक है। अच्छा अब मैं क्वेश्चंस की बात करूं, सेम क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है बेटा जी। तो सेम क्वेश्चन में आपको दिखाता हूं मैं, क्वेश्चन में है ये आपका मिसलेनियस का एग्जांपल में होगा मेरे ख्याल से, मिसलेनियस के एग्जांपल में एग्जांपल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12।
तो इसमें क्या है, आपको सिंप्लीफाई करना है। आपको tan इनवर्स क्या दिया हुआ है, आपको a cos x दिया हुआ है माइनस b sin x दिया हुआ है, ठीक है, अपॉन में दिया हुआ है b cos x दिया हुआ है और प्लस a sin x दिया हुआ है। तो बस आपके पास ये दिमाग में घुसना चाहिए कि आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ है b cos x, तो बस ये b 1 दिमाग में घुसना चाहिए कि यहाँ 1 होना चाहिए। तो मैंने यहाँ 1 के लिए cos कॉमन, तो यहाँ 1 के लिए क्या कॉमन लेना पड़ेगा, अब की बार b के साथ कॉमन लेना पड़ेगा। बस ये दिमाग में घुसाना है। और क्या था, b साथ कॉमन लो तो क्या बचेगा, b cos x कॉमन ले लिया तो बचा यहाँ पे 1। अब देखो यहाँ पे b नहीं था तो a बाई बी हो गया। अब यहाँ cos भी नहीं है तो साइन बाई cos हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब फिर मैंने क्या बताया था कि यहाँ जो कॉमन लिया है तो काटने के लिए सेम वैल्यू ऊपर कॉमन लेनी है। अब देखो यहाँ पे a था लेकिन और यहाँ पे cos था, तो आप कह रहे थे, तो अब हम यहाँ क्या कहेंगे कि यहाँ भी b cos x ही कॉमन लेंगे, सेम वैल्यू कॉमन लेनी पड़ेगी क्योंकि हमें काटना होता है वैल्यू। अब कॉमन लोगे तो देखो यहाँ पे a है, b नहीं था तो हमने डिवाइड कर दिया, बट cos तो था तो छोड़ो फिर आगे बढ़ते हैं। माइनस b कॉमन है, ठीक है, cos नहीं है तो साइन बाई cos हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? अच्छा, तो बचा क्या, tan इनवर्स बचा, ये दोनों कट जाएंगे, बचा क्या आपके पास a बाई बी माइनस साइन बाई cos बच गया tan x अपॉन में 1 प्लस में a बाई बी tan x बच गया। अब इन दोनों में देखो मैंने 1 की जगह रखा था tan पाई बाई 4, तो a बाई बी की वैल्यू 10 में थोड़ी होती है, लेकिन हम यहाँ पुट कर देंगे a बाई बी को tan थीटा, tan a tan b जो मर्जी रख दो, ठीक है, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी tan इनवर्स a बाई बी। ये तो हमेशा तुरंत निकालो, जब भी आप पुट करो तो तुरंत थीटा की वैल्यू निकालो, ठीक है, फास्ट में। तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, रखो tan इनवर्स a बाई बी आपने रखा क्या, tan थीटा, और फिर है माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस a बाई बी रखा आपने tan थीटा और मल्टीप्लाई में tan x, तो tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b किसका फॉर्मूला होता है, बिल्कुल ठीक, पीछे पड़ा था tan a माइनस बी, a हो गया थीटा, b हो गया x। अब tan इनवर्स में tan कट गया, बचा आपका थीटा माइनस x बचा, बस थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दो, क्या थी tan इनवर्स a बाई बी माइनस का x। दिस इज़ द फाइनल आंसर। समझ में आया नहीं है, कोई दिक्कत? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9th क्वेश्चन में क्या करोगे आप? क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा जी आपके पास आ गया tan इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने तो आपको सिखाया था कि जहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए वहाँ पे साइन थीटा रख दो, जहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए वहाँ पे साइन थीटा रख दो, लेकिन यहाँ पे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो बस ये दिमाग में घुसना है कि इनको ए बी सी डी, जो मैथमेटिक्स में अल्फ़ाबेट्स आते हैं, ए बी सी डी जेड वैल्यू आती है, तो इनको कहा जाता है एरिबैटरी कांस्टेंट। क्या कहा जाता है, एरिबैटरी कांस्टेंट। तो यहाँ पर जब भी आपका एरिबैटरी कांस्टेंट नज़र आता है तो आप क्या करोगे, जो चीज़ हमें पुट करनी थी, जो चीज़ हमें पुट करनी थी उसमें उस एरिबैटरी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि इस केस में हमें पुट करना था x को साइन थीटा, तो अब आप क्या करोगे, इस केस में हमें पुट करना था x को साइन थीटा, तो आप इस केस में पुट करोगे क्या, x को साइन थीटा के साथ एरिबैटरी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। यानी कि जब आपको कोई एक्स्ट्रा एरिबैटरी कांस्टेंट नज़र आए, जब आप जो रूल से फॉलो कर रहे हो, जो पुट करते हो वो पुट करो, बट उसके मल्टीपल में कर दो एरिबैटरी कांस्टेंट। आओ क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी है तो मैथमेटिक्स लगाओ, ए इसके नीचे आएगा तो बनेगा x बाई ए। अब साइन को दला या लिख देता हूँ एक स्टेप और, साइन थीटा। अब ये इधर आगे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाई ए, ये आपका आ गया थीटा की वैल्यू। क्वेश्चन में अब tan इनवर्स x जगह हमने क्या रखा, a साइन थीटा अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा की स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए की भी स्क्वायर साइन की भी स्क्वायर, ठीक है, कॉमन लो अब ए साइन थीटा अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। तो हो जाएगा tan इनवर्स ए साइन थीटा, अब ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन में
बाहर आ जाएगा ये ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आके हो जाएगा कॉस थीटा, ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा tan इनवर्स tan थीटा। कट के थीटा और थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दो, क्या थी साइन इनवर्स x/a। दिस इज द आंसर। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है आपका 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन में भी आप क्या करोगे, सेम मैंने आपको सिखा रखा था कि tan इनवर्स है 3a² x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में a क्यूब माइनस में 3ax², ये वैल्यू रखी है। तो मैंने आपको सिखा रखा कि जब वैल्यू आए 3x माइनस एक्स क्यूब, फॉर्मूले की प्रायोरिटी मिल रही है यहाँ पर, ठीक है ना, बाय 3x²। तो यहाँ मैंने बताया था x रखना है tan थीटा। तो अब आपको नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट आपका नज़र आ रहा है, रिलेटिव कॉन्स्टेंट क्या आ रहा है आपका बेटा जी, a आ रहा है। तो a आ रहा है तो आप a tan थीटा रखोगे, यानी कि यहाँ पुट क्या करोगे आप, x देगा a tan थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी tan इनवर्स x/a। ये चीज़ समझ में आया, a इसके नीचे आया x/a हुआ, फिर tan इनवर्स हो गया इधर आके। अब रख के देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स 3a² x की जगह a tan थीटा रखा हमने, माइनस एक्स क्यूब की जगह a tan थीटा की होल क्यूब अपॉन में a क्यूब माइनस 3a, और ये हो जाएगा आपका a tan थीटा की स्क्वायर। तो tan इनवर्स a² इंटू a 3a³ tan थीटा हो गया, ठीक है, माइनस a की क्यूब और tan की क्यूब थीटा हो जाएगा, a³ माइनस 3a। अब ये हो जाएगा a² इंटू a कितना क्यूब और tan स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, tan इनवर्स कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है a³, तो 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा बचेगा, यहाँ से भी क्यूब लेंगे तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हो गया, तो ये दोनों कट जाएगा। तो ये बन गया बस आपका फॉर्मूला नॉर्मल, ये इसलिए रखते हैं ताकि वैल्यू कट जाए। तो tan इनवर्स tan 3 थीटा और बचा आपका 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दो 3 tan इनवर्स x/a। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्वेश्चन जो है वो क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 वो प्रिंसिपल वैल्यू का था, पिछली क्लास में शायद रह गया होगा, पिछली इसलिए रह गया था क्योंकि प्रॉपर प्रिंसिपल वैल्यू कह भी सकते हो और नॉर्मल क्वेश्चन भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने आपको प्रिंसिपल सिखाया था, तो आप क्या करोगे, इसकी जगह प्रिंसिपल वैल्यू को, तो साइन इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है 2 cos 2 इंटू, तो 1/2 कब आता है, साइन π/6 पे आता है, तो 2 से 2 कट जाएगा, 6 कटेगा तो क्या बचेगा 2 cos π/3। अब cos π/3 60 की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 2 इंटू 1/2, ये कट के बचेगा tan इनवर्स है। तो tan इनवर्स 1 बचा, और tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू आप करोगे तो आपका आंसर आएगा π/4। ये आपको पहली एक्सरसाइज में मिल जाएगा कई क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में क्या बोला है, कह रहा है कॉट है tan इनवर्स a है प्लस कोट इनवर्स a है। तो मैंने आपको सिखाया था कि tan और कोट अगर एंगल सेम होते हैं क्या होता है फॉर्मूला, एग्जैक्टली कोट π/2, ठीक है, एंगल सेम फॉर्मूले में आपको याद दिलाता हूँ, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एंगल सेम तो π/2 होता है। तो मैं डालता हूँ x प्लस एक्स, कोस इन tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x, अगर एंगल सेम है तो π/2 लिख दिया, और इसकी वैल्यू थी 0, tan 90 नॉट डिफाइंड तो कोट 90 0। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पे आ जाओगे। अगला क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन क्या है आपका, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये प्रूफ करना है आपने। ठीक है बेटा, इसकी सिंपलेस्ट वैल्यू क्या होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ देखोगे तो इस चीज़ में देखो प्रायोरिटी मिल रही है फॉर्मूले को, इसमें भी फॉर्मूले को प्रायोरिटी मिल रही है, तो इसकी जो प्रायोरिटी है वहाँ पे पुट करना होगा x की जगह tan थीटा, और इसकी भी tan की प्रायोरिटी है, लेकिन आपने tan थीटा यहाँ रख दिया है तो यहाँ पे आपको कुछ और रखना पड़ेगा, यानी आपको पुट करना पड़ेगा y को जगह tan अल्फ़ा, रखेंगे तो tan ही बट एंगल चेंज कर देंगे, ठीक है ना।
तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू निकालो, tan इनवर्स x हो जाएगी। और यहाँ पे थीटा अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, tan इनवर्स y हो जाएगी। अब आ जाओ क्वेश्चन में, tan इनवर्स नहीं है, 1/2 साइन इनवर्स क्या रखा आपने x जगह, tan थीटा, तो 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस कोस इनवर्स, यहाँ पे आपने क्या रखा बेटा जी, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा रखा आपने, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है बेटा, तो tan 1/2 साइन इनवर्स, तो ये फॉर्मूला बना, किसका फॉर्मूला बना, साइन 2 थीटा का, बिल्कुल ठीक, प्लस कोस इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला होता है, कोस थीटा का, तो 2 अल्फ़ा बन जाएगा। ठीक है, अब साइन इनवर्स साइन कट गया तो बचा क्या आपका 2 थीटा और यहाँ बचा 2 अल्फ़ा। अब 2 कॉमन ले लो, तो tan 1/2 इंटू 2 बचेगा थीटा प्लस अल्फ़ा, ये दोनों कट जाएंगे, तो tan, अब थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दो, थीटा की वैल्यू क्या थी हमारी, tan इनवर्स x, और अल्फ़ा की वैल्यू tan इनवर्स y। अब यहाँ tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला लगा दो, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। तो ये दोनों अब कर जाएंगे क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, तो बचेगा x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। दिस इज़ द फाइनल आंसर। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम, 13 हो गया, अगला है 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है आपको, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x दिया हुआ है आपका 1। ठीक है, तो ये अब आपको इसकी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सॉल्व फॉर x निकालना है, या फाइंड द वैल्यू ऑफ x बोलो, तो कैसे निकालें, तो आप ऐसा कोई साइन को उधर ले जाओ, तो जब साइन उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, बिल्कुल ठीक, साइन इनवर्स 1 बन जाएगा। और साइन इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू होती है बेटा π/2, सॉल्व करना सिखा रखा है पहली एक्सरसाइज में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 में। अब यहाँ आ गया π/2, तो आप देखो साइन है कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स है कॉस इनवर्स, ठीक है, और आंसर आ रहा है π/2, तो ये π/2 कब आता है, जब आपका एंगल जो होता है, आपका एंगल क्या होता है, सेम होता है, इसका मतलब x क्या हो गया 1/5, ख़त्म क्वेश्चन। ठीक है ना, x हमारा 1/5 हो गया हमारा, यही हमें लिखना था। क्वेश्चन नंबर 15, ये आपका बड़ा क्वेश्चन है कि tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2। ठीक है, तो आपको इक्वल है π/4 के, तो आपको वैल्यू निकालनी है x की वैल्यू क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो tan इनवर्स a और tan इनवर्स b का, यानी कि इसको मानो a और इसको मानो b, तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन में 1 माइनस a इंटू बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इक्वल टू क्या है आपका π/4। अब ऐसा करो, इस tan इनवर्स को उड़ते हुए यहाँ ले आओ, तो tan इनवर्स जब इधर आएगा उड़ता हुआ, तो क्या हो जाएगा, ये tan बन जाएगा, इनवर्स से नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री पर आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, इनमें एलसीएम लो, क्या एलसीएम लोगे, यहाँ आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस प्लस 2, और प्लस में x प्लस 1 और x माइनस 2। ठीक है, नीचे भी इन दोनों में एलसीएम क्या आएगा, x माइनस 2 एलसीएम आएगा और x प्लस 2 एलसीएम आएगा, तो ये पूरा पूरा यहाँ मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 2 और x प्लस 2, और बीच में क्या है माइनस। ठीक है, माइनस में है x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है ना, ये दोनों सेम है, ए कट जाएगा। ठीक है ना, अब मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स को इससे करें तो प्लस का 2x, इसको करें तो माइनस का x, और इसको करें तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है ना, और फिर प्लस इसे करो तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स को माइनस करें तो माइनस 2x, 1 को x करें तो प्लस का x, और 1 को माइनस 2 से माइनस 2 अपॉन में एक्स ए माइनस बी प्लस बी का फॉर्म लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, यहाँ भी लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी, 1 की स्क्वायर 1, tan π/4 की वैल्यू रख दो 1। ठीक है बेटा, अब सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर, 2x प्लस का है 2x माइनस का है, x माइनस का है x प्लस का है, माइनस टू कितना हो गया आपका माइनस का 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा ब्रैकेट ओपन करने के बाद।
तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएंगे, तो 2x² माइनस 4 अपॉन में -4 + 1 -3 = 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अब इसको। अब यहाँ पे नॉर्मल मैथमेटिक्स यूज़ हो जाएगी। क्या था, 2x² माइनस 4 = क्या बचेगा, -3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करो -3, तो ये -4 द्वारा क्या हो जाएगा आपका, प्लस का हो जाएगा। तो -3 + 4 कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा। तो x² की वैल्यू आ गई 1/2, x की वैल्यू आ गई √1/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी +/(1/√2). दिस इज़ द फाइनल आंसर। समझ में आया नहीं आया? तो ये x की वैल्यू निकाल दी आपने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो अब क्वेश्चन नंबर 16 जो था वो हमने पिछली क्लास में पहली वाली एक्सरसाइज में करा था, प्रिंसिपल वैल्यू जिसमें प्रिंसिपल से रिलेटेड है। 17 भी हमने पिछले कर लिया था पिछले वाले में। ठीक है, 18 अभी करवाता हूँ। 19 हमने कर लिया, ठीक है ना, प्रिंसिपल वैल्यू था। 20वां भी प्रिंसिपल वैल्यू का क्वेश्चन है। 21वां भी प्रिंसिपल वैल्यू का क्वेश्चन है और आपकी एक्सरसाइज ख़त्म। यानी कि आपकी 2 क्वेश्चन करवाता हूँ। चलो 18 और 20 करवा देता हूँ आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 की अगर मैं बात करूँ, 18 में आपका क्या दिया हुआ है, 10 और साइन इनवर्स 3/5 और प्लस, देखो बेटा ये है तो छोटा सा, लेकिन इसमें एक चीज़ समझाता हूँ। एनी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कन्वर्ट into another inverse trigonometry function। ठीक है, we will use ट्राइंगल मेथड। आप ट्राइंगल मेथड को यूज़ करोगे क्योंकि tan है और ये साइन इनवर्स है, कोट इनवर्स है, दोनों ही अलग है। यानी कि tan में आप फॉर्मूला जब लगाओ तो tan जब होगा, जब ये tan इनवर्स हो तब tan इनवर्स a + tan इनवर्स b का फॉर्मूला, तब ये tan कट जाएगा। तो यानी कि इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को कन्वर्ट करना है अदर में यानी कि tan में, इसको करना है अदर में, तो बस सिंपल है। तो साइन इनवर्स 3/5 को tan में कन्वर्ट करना है, तो ट्राइंगल मेथड कैसे करते हैं, थीटा मानो इसको, तो 3/5 की वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा। तो बस ट्राइंगल बना लो, राइट एंगल ट्राइंगल। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। बस आपके बचपन की चीज़ आ जाएगी 10th क्लास की, ये आप निकाल लोगे। 25 - 9 16 का √4। अब यहाँ से tan थीटा निकालो, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बेस परपेंडिकुलर अपॉन में बेस ही, तो पता ही होगा ना फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा होगा बचपन में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हमने यार फॉर्मूला लगाया यहाँ पर। ठीक है ना, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 3/4। तो थीटा की वैल्यू निकाल लो, tan इनवर्स 3/4 आ जाएगी। यानी कि हम साइन इनवर्स 3/5 की जगह हम tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं। ऐसी कोट है तो कोट को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोट और tan का आपस में रिलेशन होता है, बस पलटना है। क्योंकि ये परपेंडिकुलर बेस है तो कोट बेस अपन परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं tan इनवर्स हो जाएगा ये 3/4 साइन की जगह, और प्लस कोट को हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, tan इनवर्स पलट दो 2/3। या फिर आप इसको सीख लो ट्राइंगल मेथड से कि कोट इनवर्स 3/2 को आप पुट कर दो अल्फ़ा, तो 3/2 आपका हो जाएगा कोट अल्फ़ा। और कोट अल्फ़ा में अगर हम ट्राइंगल बनाते हैं तो कोट क्या होता है हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और आपको tan निकालना है, तो tan अल्फ़ा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख लिया। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 2/3। कुछ चीज़ें डायरेक्ट भी होनी चाहिए, जैसे अगर ये, चलो छोड़ो, ये आगे करते हैं। अब यहाँ tan इनवर्स a + b का फॉर्म लगा दो। क्या होता है, tan इनवर्स a + b अपॉन में 1 - a × b। अब ये दोनों कट जाएंगे, इनमें एलसीएम लो, 12 एलसीएम आ जाएगा, 9 + 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ भी 12 एलसीएम आ जाएगा, 12 माइनस में 6, ये दोनों कट जाएंगे। 8 और 9 कितना, 17, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू आ गई 17/6। ठीक है, 20वां क्वेश्चन मेरे ख्याल से करवा रखा है, बट फिर भी मैं एक बार और करवा देता हूँ इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 20वां क्या दिया हुआ है, साइन π/3 और माइनस साइन इनवर्स -1/2। तो आप देखोगे साइन
पाई/3 को ऐसे रहने दिया। साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है आपकी, 1/2 कब आता है, पाई/6 में आता है, और इसको साइन माइनस इट तो प्लस का पाई/6 आ जाएगा। ये इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो मैं साइड में लिख देता हूँ। इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी आपको निकाल के चेक करना, ये आएगी -पाई/6, और -पाई/6 बिलोंग करता है इसकी ब्रांच में, -पाई/2 से लेकर पाई/2। ठीक है, तो ये ब्रांच याद होनी चाहिए। वो मेरे प्रीवियस क्वेश्चंस देखोगे, वीडियोस देखोगे, आपको वहाँ पे मिल जाएगी। बस तो सॉल्व कर दो, पाई/3 + पाई/6 पाई/2 होता है, और साइन 91 वन आंसर आ गया आपका डायरेक्टली। डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर हम देखें तो एग्जाम्पल नंबर 7 सेम हो जाएगा। tan इनवर्स A + tan इनवर्स B का फॉर्म लगा दो, फिर राइट हैंड साइड में प्रॉपर्टी यूज़ कर दो, हो जाएगा आपका। एग्जाम्पल नंबर 6 ये भी इजी है, x² - n है तो x जगह आप sec थीटा रख सकते हो। ठीक है, और फिर है आपका एग्जाम्पल नंबर 5 देखो बेटा जी। इसमें एग्जाम्पल 5 इन्होंने बहुत लेंथी कर रखा है, हम इसको ईजी समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या दिया हुआ है बेटा जी, tan इनवर्स दिया हुआ है cos x अपॉन में 1 - sin x दिया हुआ है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, tan इनवर्स cos x को हम लिख सकते हैं क्या, फॉर्मूला नहीं होता, sin x का फॉर्मूला नहीं होता, तो इस केस में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला को बनाएंगे। तो cos को लिख सकते हो आप क्या, sin पाई/2 - x। ठीक है, 1 - sin को क्या लिख सकते हो, sin क्या, cos पाई/2 - x। तो cos पाई/2 - x साइन आ जाएगा। इससे बेनिफिट क्या हुआ, इससे बेनिफिट ये हुआ बेटा, अब हम साइन थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला, sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a cos a। ठीक है, एंगल का हाफ हो जाता है, 2a था तो हाफ हो गया, तो इसे लिखो 2 sin a, एंगल का हाफ करो तो पाई/2 का हाफ पाई/4, x हाफ x/2। फिर साइन के साथ आता है cos का क्या आ जाएगा आपका पाई/4 और x/2, ये हो गया। और 1 - cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा/2। 2 से 2 कट गया, इस साइन से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो बचा क्या, tan इनवर्स cos पाई/4 - x/2 बचा, और यहाँ बचेगा sin पाई/4 - x/2। ठीक है, और ये cos बाय साइन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी, cot बन जाएगा, ये cot पाई/4 - x/2। ठीक है ना, अब फिर दिक्कत आ गई है, कोट हो गया, तो क्या करेंगे इसको, फिर tan इनवर्स को tan 90 माइनस थीटा कर लो, tan पाई/2 माइनस कर लो पाई/4 - x/2। अब ये दोनों कट गया, तो बचा पाई/2, ब्रैकेट ओपन करें तो -पाई/4 प्लस का हो जाएगा x/2, तो पाई/2 माइनस पाई/4 आपका पाई/4 होता है। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है ना, तो ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी करने की। ठीक है, और मैं देख लेता हूँ एग्जाम्पल 4 tan इनवर्स A + tan इनवर्स B का डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर लो, हो जाएगा। एग्जाम्पल 3 मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ में सिखा रखा है। ठीक है, मेरी प्रॉपर्टी पुरानी प्रीवियस वीडियो देखना, उसमें आपको मिल जाएगा। उससे पहले कुछ नहीं है, उसके पहले सारे फॉर्मूलेस हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके मिसलेनियस के एग्जाम्पल की, या ऐसा करते हैं मिसलेनियस के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज की हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। वैसे है कितने क्वेश्चन, 10th है, 10, 11, हाँ ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बेटा जी थैंक यू सो मच, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको और वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू।